हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम अपने एपिसोड 17 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ई सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ई सेक्शन जो है ये भी 5 की तरह लेंथी होता है थोड़ा सा, और ई सेक्शन 4 मार्क्स में आता है। इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी 2 मार्क्स की, तो अच्छा होता है कि आप इसको भी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। इसकी भी तो कभी एमसीक्यू आ जाता है बीच में, और कभी आपसे वो जनरल क्वेश्चन भी पुटअप करा सकता है वो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करिए कि मिस्टर सिन्हा है, देन ही वांट टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ हिज डॉटर। तो स्नैक्स तो रख ही रहा है वो। एक्सेप्ट दिस ही आल्सो अरेंज द आइसक्रीम एंड सो ही परचेज ए सिलेंड्रिकल वेसल्स whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter, or this vessel is full of the ice cream and the whole ice cream is to be divided into 10 children। अब पूरे जो है आइसक्रीम को 10 बच्चों में से डिवाइड करना इक्वली, और किस फॉर्म में? देन कॉर्न्स विद द सराउंडेड बाय द हेमिस्फेरिकल टॉप, यानी ये कॉर्न है और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल जो है टॉप है। इफ हाइट ऑफ द कॉर्न इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बेस, फाइंड एंड डिफरेंट आपको फाइंड करना है। देखिए, ये कौन है जो आइसक्रीम जो है जो आपको देनी है बच्चों को, और उसके ऊपर क्या है? ये हेमिस्फेरिकल एक बॉल लगा दिया। बच्चे ऐसे अक्सर खाते हैं, ठीक है। और कोई एक कॉल भी लगाता पूरा कंप्लीट स्फीयर भी, और कुछ नहीं भी लगवाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने? फर्स्ट देखिए आप पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का, कि जो आइसक्रीम है वो किसमें? वो है आपके पास सिलेंड्रिक फॉर्म में, ठीक है, इसके अंदर है। इस सिलेंडर का उन्होंने एक दिया हुआ है डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो अब आर आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, क्लियर। और की हाइट गिवन है आपके पास 12 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये फुल आइसक्रीम से बना हुआ है, क्लियर। और इसको 10 में डिवाइड करना है। पहले कह लो आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या है, तो लगा लो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम आइसक्रीम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल सी बात है, क्योंकि सिलेंडर में आया तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे आप फाइंड कर लो। पाई हो गया, पाई को पाई रहने दीजिए, अब पाई को भी चेंज मत करिए, रखिए पाई। आर आपका 6 है, तो 6 × 6, और एच आपका कितना है? एच है 15, तो 15 तो हो गया इसमें आपके पास पाई × 6 × 15 6 जा 90। अब कर लेंगे आप पाई 600 6 9 जा 54, ये आ गया। तो यानी कि आपका 540 पाई है सेंटीमीटर क्यूब। ये आइसक्रीम है फुल भरी है उसके अंदर। अब आपने इसको जो है कॉर्न में कन्वर्ट करना है, क्लियर। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके आंसर देंगे इसका हम। अब आप देखिए ये कौन है। अब जो कॉर्न का निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे? देखिए कॉर्न पहले तो कहेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम इन 1 कॉर्न। तो क्या वॉल्यूम ऑफ कॉर्न प्लस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉर्न आता है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, और इसमें पाई आर क्यूब। इसमें वो नहीं होता, आपको मालूम है कि हाइट नहीं होती इसके अंदर, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और दी हुई है कि जो आपका ये है कॉन है, इन द हाइट ऑफ कॉन इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बेस। अगर मान लीजिए हम डी मान लें कि डी हो गया, इसमें क्या, अगर इसका रेडियस मान लेते हैं हम कि जो रेडियस है वो आर है, रेडियस आर है, ये हमने ले लिया कि रेडियस आर है, तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा बस 2r, और जो हाइट है वो है ट्वाइस इंटू डी, तो मतलब हो गया 2 × 2r, इट मीन्स हो गया 4r, ये हाइट हो गई। अब ये पुट करिए इसके अंदर, किसके? कॉन के अंदर। तो कॉन में आ गया 1/3 इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू आर आपका आर स्क्वायर ही आएगा, लेकिन एच आएगा वो आएगा 4r। हाँ जी, समझ आ गया।
और प्लस लेंगे हम 2/3 इंटू पाई इंटू आर, वही रहेगा आर क्यूब। क्लियर? अब आपको सॉल्व कर लीजिए इसको। 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, कितना होगा आर क्यूब, आर क्यूब, और यहाँ पर 4 ले लीजिए, 4 यहाँ आ गया, 4 × 4 अपॉन 3, पाई का पाई रहेगा आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, ये आर क्यूब है। ठीक है, और प्लस क्या आ गया इसमें 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी, समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें से आप जो है 2/3 कॉमन ले सकते हो, 2/3। चलिए आप इसके ऐसे दीजिए। अब ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, इसमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ गया। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो गया 3, तो यहाँ कितना आ गया आपका, तो ये आ गया 4 पाई। ठीक है, अब ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4 पाई आर क्यूब, प्लस यहाँ 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये 4 पाई आर क्यूब है, 2 पाई आर क्यूब है, यानी मतलब होगा ये हो गया 6 पाई आर क्यूब अपॉन क्या होगा 2 2 3 जा 6, आपके होगा 3 पाई आर क्यूब। सॉरी, ये 3 है तो 3 2 जा 6 आ गया। हाँ जी, नीचे 3 है। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 2 पाई आर क्यूब, ये आ गया आपके पास क्या, एक इसके अंदर जो है आइसक्रीम, एक कॉर्न के अंदर। क्लियर? अब बताइए आप कॉर्न कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कॉर्न कितने बनाने में, नंबर ऑफ कॉर्न्स बनाने हमें 10। तो 10 इंटू 2 पाई आर क्यूब, इट मीन्स हो गया 20 पाई आर क्यूब। बात समझ आ गई? ये टोटल जो आइसक्रीम यहां से निकलेगी उसमें चली जाएगी। ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या कहता है वो बताइए इसमें कि आर कितना है। अब ये सारे दी एडजस्ट हो गया आपके पास। पहले क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए आइसक्रीम गेट बाय ईच चाइल्ड इन पाई, हर बच्चों को कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। कि ये पहले का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का, ये वाला। हाँ जी, एक बच्चों को कितनी मिलेगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कॉर्न। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कॉर्न, अब टोटल वॉल्यूम वही आ गए, ये आएगा टोटल, तो ये आएगा 20। टोटल नहीं एक्चुअली, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच नहीं है, इन कॉर्न, इन द कॉर्न्स। ये आपके पास आ गई। हाँ जी, बात समझ गए ये भी। ठीक है, अब आता है इफ 3 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक, ये अलग होते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द कॉनिकल पार्ट। अब डायमीटर कैसे निकालोगे, पहले रेडियस निकालोगे। अब ये जो है टोटल आइसक्रीम है किसके इक्वल आएगी, ये 540 पाई, 540 पाई, और वो कितना है इक्वल होगा 20 पाई आर क्यूब। तो आपको निकालना क्या है, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, आपको आर क्यूब निकालना है, तो 540 अपॉन कर लीजिए आप कितना, आप 20, 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 से करिए 27, तो आर इक्वल टू हो जाएगा इसमें 3 इंटू 3 आर क्यूब, तो आर क्यूब आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 3, ये आ गया, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा इसका क्या, डायमीटर। तो आपका फिर दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, फाइंड द डायमीटर। ये अब कहते 3 बच्चे ऐसे हैं जो हेमिस्फीयर पोर्शन को लाइक नहीं कर रहे। लिखा में that if 3 children do not like the hemisphere portion, तो what amount of ice cream was left in the सिलेंडर, तो कितनी बच जाएगी। अब 3 कह रहे हैं कि हमें भैया ऊपर हेमिस्फीयर नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, जब हेमिस्फीयर नहीं चाहिए तो हेमिस्फीयर का पार्ट और कैसा है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कौन तो ये है ही है, वो लग के आ चुका है उसमें। अब इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो एक बच्चे का कौन का हिस्सा था। बात समझिए, इसको माइनस कर दीजिए। अब आपके पास आ गया, आर को यहाँ वैल्यू पुट करिए आप, तो कितना आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर आ गया 3, 27 ले लो आप 27। ठीक है, अब 44 और 27 को मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, देन 2 7 4 28 इंटू 30, 0 2 7, अब लीजिए आप 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, ये आ गया 8 8 11 एंड 4, इसको फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसको आप इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
तो आप सबके आंसर यहाँ आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पहले, क्या फाइंड करा रहा है वो। देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, ये रहा, ड्यू टू हैवी फ्लड इन स्टेट thousands वर रेंडर्ड होमलेस। मतलब कि एक जगह बाढ़ आई तो हजारों लोग वहां से जो है वो मतलब होमलेस हो गए। 100 स्कूल कलेक्टिवली ऑफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द प्लेस एंड द कैनवस देन फॉर द 1500 टेंट्स। मतलब 1500 टेंट बनाने हैं, उसके लिए हमें कैनवस चाहिए है और हमें जगह दिला दो। अब गवर्नमेंट जगह दे देती है, अब बात रही कैनवस की, तो ये डिसाइड किया उन्होंने स्कूल वालों ने कि ऐसा है, डिसाइड टू शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली इनटू 2 पार्ट, कि जो आएगा उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब वो कहता क्या है, देन द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट। अब टेंट का जो है वो है इस फॉर्म में कि लोअर पार्ट तो है सिलेंड्रिकल, ये वाला पार्ट ये सिलेंड्रिकल है, और अपर पार्ट जो है वो क्या है, कॉनिकल। हाँ जी, बात समझ गई। लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल है, अपर पार्ट कॉनिकल है। अब कहता है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेस ऑफ रेडियस 2.8, इसका कितना है 2.8 सेंटीमीटर बेस, एंड हाइट 3.5, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो दी है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ कहता है इसमें कि विद कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ द सेम रेडियस, इसका रेडियस भी सेम है, लेकिन हाइट जो है इसकी कितनी है, वो गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये सब मीटर में है भाई, सब मीटर में है ये, ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास जो है ये निकालने हैं क्या, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी है इसकी। एरिया ऑफ कैनवास टू मेक 1 टेंट, एक टेंट में कितना कैनवास लगेगा वो निकालना है। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालनी है, और फिर निकालना है कि शेयर क्या है कि स्कूल का, वो आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको जो है इंटरनल चॉइस के अंदर मिल गया 2 मार्क्स में। आपको ये क्वेश्चन करें 3। देखिए पहला पार्ट क्या आता है इसमें, स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। आपको मालूम है कि L स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर H दे रखा है, यहाँ पर कितना इसका 2.1 का स्क्वायर प्लस देगा 2.8 स्क्वायर। ठीक है, इसका होता है 441 का, और 28 का आप निकाल लीजिए। अब 8 8 64, देन 6 8 2 16 एंड 6 22, देन 2 8 16 6 1 2 2 4 1 5 4 8 7, तो यहाँ पर आ गया होगा 7 8 4। अब इसमें आप 4 4 1 को ऐड करेंगे हम, तो कितना आ गया 5 8 4 12 2 1 7 4 11 1 12, ये आ गया आपके पास। तो कितना आ गया आपके पास, आ गया 12 25, और इसमें आपके पास जो है 112 ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया L स्क्वायर। अब जब L निकालोगे तो अंडर रूट कर लीजिए आप, कितना का 12.25, मैंने पॉइंट अब लगाया है, वो मैंने पॉइंट हटा दिए थे, अब पॉइंट मैंने अब लगा दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगे होंगे ये। तो अब 12.25 का जो तुम निकालोगे स्क्वायर रूट 25, ये 35 आता है। तो L आ गया होगा कितना, ये L 35, ये 3.5, ये L आ गया। ठीक है, पहला आपका आंसर आ गया इसका, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, ये आ गया आपका 3.5 मीटर। लीजिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा उसने, अब सेकंड पार्ट ने कहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवास टू मेक 1 टेंट, एक टेंट के बनाने में कितना एरिया, मतलब कितना आपको कैनवास चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो वो आएगा वो लेटरल सरफेस एरिया आएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब टेंट का जो कर्व सरफेस 2 पार्ट से मिलकर बन रहा है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस आएगा दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये 2 पार्ट है, एक कॉनिकल पार्ट है और एक कहते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो आप 2 पार्ट ले लेंगे आप, क्लियर, एक सिलेंड्रिकल एक कॉनिकल। तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, और कॉन में एच आता नहीं है, कॉन में कहता है पाई आर एल। समझ आ गया।
आर दोनों का सेम है, तो हमने क्या किया, टू तो नहीं आएगा, एक में है दो इसमें नहीं है, यहाँ आएगा पाई और आर, ये हमने कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, और सही की बात है कि आर दोनों का सेम है, इसलिए क्या करेंगे, आर को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपने आर कॉमन ले लिया और पाई कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ तो रह गया 2h और प्लस यहाँ रह गया कितना, l, ये रह गया आपके पास। तो पाई का आ गया 22/7 इंटू आर, आर दिया कितना 2.8, आर है 2.8, फिर 2 इंटू एच, एच हमने इसका लेना है, इसका होता नहीं है, तो कितना आएगा 3.5 और प्लस आएगा एल, एल कितना है 3.5, ये हम निकाल चुके हैं। क्लियर, यहाँ पर देखिए इसे करेंगे हम तो 7 4 जा 28 यानी 0.4 आ जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 से 7.0 7.0 और प्लस 3.5। ठीक है, तो जब इसको करेंगे हम तो 4 कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8.8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8.8 आ गया। अब आपके पास हो गया 8.8 इंटू ये आ गया आपके पास 5 और 3 10, 10.5। हाँ जी, समझ में आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 105 को 88 से, 8 5 जा 40 ऐसे आ जाएगा, 8 1 जा 8, फिर करेंगे हम तो 8 5 जा 40, जीरो ऐसे आ जाएगा, 8 1 जा 8, जब 8 5 जा 40, 0 4 8 जा 8, फिर करेंगे उसके अंदर तो 8 5 जा 40 आ गया, 8 1 जा 8 आ गया, 0 4 8 4 12 to 1 और ये नीचे आ गया, तो 2 पॉइंट आएगा तो आ गया 92.40, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इतना एरिया का हमें कैनवस चाहिए, मतलब एक टेंट का या 1 टेंट का, ओनली 1 टेंट, एक टेंट का जो कैनवस यूज होगा वो इतने मीटर स्क्वायर यूज होगा। क्लियर, ये आपके पास जो है सलेंटेड हो गया, एरिया ऑफ द कैनवस टू मीट द 1 टेंट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट निकालनी है। अब टेंट लेने 1500, तो आप लिखेंगे पहले टोटल कैनवास कितना यूज होगा 92.40 इंटू आएगा 1500। ठीक है, ये आएगा, और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने, जिसका रेट है, रेट कितना दिया उन्होंने 120, और फिर करेंगे इसको 120 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, समझ आ गया। एक टेंट का ये है कैनवास, 1500 चाहिए हमें, उसको मल्टीप्लाई किया, एक की कॉस्ट कितनी है, मतलब कि मीटर स्क्वायर की, वो है 120, तो कितना मिल लगेगा ये आपके पास आ जाएगा। अब इस पॉइंट को उठाकर नीचे जाइए आप 100, 1 0 ये कैंसिल होगी, 1 0 ये कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गई। अब आप क्या होगा 924 इंटू 15 को 18 12 से मल्टीप्लाई करो तो 180 आता है। ठीक है, और 2 0 ये हो गई, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब 18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो होगा 924 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, अब बाद में जो है वो जीरो बाद में हम लगा लेंगे, इसलिए हम जीरो को पहले लेके नहीं चलते हैं, बात में आई होगी। अब हम करेंगे इसको तो 18 4 जा 72, 2 then 7, 18 2 जा 36 और 7 होगा 43, 36 and 43, ठीक है, 3 and 4 और 18 9 जा 9 162 होगा, 162 and 4 166। देखो फिर 18 4 जा 72, 2 then 7, 18 2 जा 36, 36 and 7 43, 3 then 4, 18 9 जा 162 होते हैं। ठीक है, और 162 प्लस 4 166 ये आ गया। तो आपका आगे अगर टोटल ये आ गया 1 6 6 3 2 और जीरो कितनी है 1 2 3 जीरो आ गई। टोटल एक्सपेंडिचर ये होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करेंगे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। 100 स्कूल है, देखिए यहाँ पर दिया हो शायद कल 100 स्कूल, तो 100 स्कूल और पूछा क्या उसने, उन्हें पूछा इसमें कि शेयर ऑफ ईच स्कूल, उठाओ 100 डिवाइड कर दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर दो जो है शेयर होल्डर है या दो शेयर होल्डर, एक गवर्नमेंट इटसेल्फ और एक स्कूल को। हमने पहले कह दिया कि जो भी एक्सपेंडिचर आएगा जगह आप देंगे, और जो टेंट एंड द डिसाइडेड टू शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली इनटू 2 पार्ट्स। किस किस पार्ट में, एक गवर्नमेंट का पार्ट और एक जो है वो स्कूल का पार्ट।
ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आएगा आपके पास, अगर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 12, 2 6 जा 12 और 1 2 3 0 ऐसे कह देंगे। ये होगा गवर्नमेंट का होता है, यानी क्या है, द एक्सपेंडिचर फॉर ईच स्टेक होल्डर यानी हर एक का आएगा, गवर्नमेंट का अपना, इसका अपना, इतना गवर्नमेंट देगी, ठीक है, और इतना कह देगी वो आप जो है स्कूल वाले देंगे, टोटल मिला करके। अब क्वेश्चन आता है स्कूल का पार्ट कितना घेरेगा, तो ये अब इजी हो गया, अब आप 100 से डिवाइड कर सकते हो ऐसे कि आप करेंगे इसको, तो टोटल कितना है, अब है द शेयर ऑफ ईच स्कूल, अब हर स्कूल का जो शेयर होगा 8416000 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो है इनका शेयर हो गया 84160, ये एक का हो गया, तो एक का हिस्सा आएगा 84160, यानी हर स्कूल वाला जाए 84,160 रुपीज पे करेगा। समझ में आ गया ये, पर ये मत गलती कर देना कि डायरेक्ट को अंडर को, दो पार्ट है, ठीक है ना, एक वो तो एनजीओ दे दे, वो एनजीओ प्लस स्कूल, तो एनजीओ वाला का पार्ट हो गया, कुछ ज्यादा स्कूल वाला पार्ट हो गया, इस तरह हो सकता है, वो क्वेश्चन कैसे भी पलट सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं किसके, ई सेक्शन के। अब एक सेक्शन और बनेगा ई का, मतलब ई का ही एक पार्ट और बनेगा, बस उसके बाद ये चैप्टर मेरा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेता हूं मैं, वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। ओके, थैंक्स बेटा।